सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.2। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज के इस सेशन में जो कि इस चैप्टर का लास्ट सेशन होने वाला है, इसी के साथ ये पूरा चैप्टर जो कि हिस्ट्री का स्ट्रेंथ का चैप्टर नंबर 2 था, नेशनलिज्म इन इंडिया, पूरी तरीके से कंप्लीट अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है। टॉपिक की बात करें इस चैप्टर में तो हमने किन किन टॉपिक्स को पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था सबसे पहले द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके बाद जो हमने पढ़ा आइडिया ऑफ सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, साथ ही साथ उस मूवमेंट के डिफरिंग स्ट्रेंथ्स के बारे में पढ़ा, मूवमेंट्स टाउन्स में, कंट्री साइड में, प्लांटेशन में किस तरीके से अनफोल्ड होता है इस एस्पेक्ट को। साथ ही साथ हमने पढ़ा सिविल डिसोबीडियंस के बारे में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वर्कर्स ने, बिजनेसमैन ने, रिच ने, पुअर ने, वुमेन ने किस नोशन के साथ पार्टिसिपेट किया, इन सभी एस्पेक्ट को पढ़ा। और फाइनली लास्ट एस्पेक्ट जिसका नाम है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, जो कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, कंप्लीटली इसको भी कंप्लीट किया। इसके बाद जो हमने सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा कंक्लूजन। क्या पढ़ा हमने? कंक्लूजन। और फाइनली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट फॉर्म में, जो हमने सबसे शुरुआती चैप्टर में डिस्कशन किया था कि द टॉपिक दैट वी आर ऑल गोइंग टू डिस्कस एंड लर्न, तो वो सभी टॉपिक्स पूरी तरीके से क्या हो रहे हैं? कंप्लीट हो रहे हैं। तो टॉपिक लास्ट क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट। और इस क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो इसमें क्या पढ़ना है? एक छोटा सा सब टॉपिक है, इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो इस चैप्टर की जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि द फेलियर्स ऑफ क्रिप्स मिशन। ये क्रिप्स मिशन क्या है, उसके फेलियर्स क्या है, उसको हम लोग जानेंगे। एंड द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड। वर्ल्ड वार सेकेंड क्रिएटेड वाइड स्प्रेड डिसकंटेनमेंट इन इंडिया। यानी कि क्रिप्स मिशन की असफलता, क्रिप्स मिशन की असफलता और साथ ही साथ सेकेंड वर्ल्ड वार का जो इफेक्ट था, इसकी वजह से भारत में वाइड रेंज पर डिसकंटेंटमेंट हमें देखने को मिलता है। क्रिप्स मिशन क्या था? एक मिनट में उसको समझते हैं। क्रिप्स जैसे जो हमने पढ़ा था साइमन कमीशन, यानी साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में जो कमीशन बना था भारत में संवैधानिक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, उसी तरीके से भारत में जब 39 यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो टाइमलाइन थी 1914 टू 1918 और सेकेंड वर्ल्ड वार की जो टाइमलाइन थी वो थी 39 टू 1945, ये आपकी सेकेंड वर्ल्ड वार की टाइमलाइन थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लोगों को लगा था स्थिति क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी। बस ऐसा कुछ होता नहीं है, जैसे वो एक्सपेक्ट करते हैं वैसा उनको मिलता नहीं है। फिर होता है सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार में चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में के समय भी भारत कोलोनाइज था अंग्रेजों का, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी कोलोनाइज था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में पूरी तरीके से भारतीयों का सहयोग मिलता है, ब्रिटेन जीतता भी है और तमाम चीजें होती है, लेकिन भारत की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है। तो सेम उसी तरीके से जब सेकेंड वर्ल्ड वार 39 में स्टार्ट होता है तो भारत में क्रिप्स मिशन आता है। यानी क्रिप्स के जो क्रिप्स थे, ये एक अंग्रेज उनके नाम पे बना था, ये भारत में आते हैं और इनका क्या काम था कि भारत में आकर भारतीयों का समर्थन सेकेंड वर्ल्ड वार में प्राप्त करना, कि आप लोग किसी प्रकार से कोई भी अपहेवल नहीं करेंगे, आप लोग हमारा सहयोग करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार में, और अगर हम जीतते हैं, जो भी कंडीशन होती है, तो अगर आप हमें सहयोग करते हैं तो हम आपकी संवैधानिक व्यवस्था को डोमिनियन स्टेटस को देने का प्रयास करेंगे और देंगे। फिर से वही वादा, फिर से वही जुमलेबाजी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब की बार जब क्रिप्स मिशन भारत आता है तो उसको पूरी तरीके से क्या किया जाता है? साइमन कमीशन की ही तरह उसकी असफलता, चाहे मुस्लिम लीग हो चाहे जो कांग्रेस हो, वो दोनों रिजेक्ट कर देते हैं इस क्रिप्स मिशन को। वो दोनों लोग डिसएग्री करते हैं, कहते हैं नहीं, हम आपको सेकेंड वर्ल्ड वार में कोऑपरेट नहीं करेंगे, समर्थन नहीं देंगे, और आप हमारे लिए संविधान मत बनाइए, संवैधानिक व्यवस्था मत बनाइए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। क्या चाहिए? फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। यानी कि जो क्रिप्स मिशन था इसका फेलियर ये हमने देख लिया, और सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से जो स्थिति बनती है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भारत की स्थिति काफी खराब हुई थी, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार भी और आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार भी, क्योंकि वार का रिजल्ट कहीं ना कहीं चाहे कोई व्यक्ति जीते चाहे हारे, इंपैक्ट दोनों पे पड़ता है, कोई भी युद्ध हो, कोई लड़ाई हो। तो सेकेंड वर्ल्ड वार और क्रिप्स मिशन की सफलता ने वाइड स्तर पे भारतीयों के अंदर डिसकंटेंटमेंट पैदा कर दिया, और दिस लेड गांधी जी टू लॉन्च ए मूवमेंट कॉलिंग फॉर कंप्लीट विड्रॉल ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। और उसी के समय, इसी के वक्त महात्मा गांधी ने एक और बड़े मूवमेंट को लॉन्च किया जिसका नाम था
क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। और इस आंदोलन के थ्रू जैसे उन्होंने एनसीएम किया, सीडीएम किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन किया, अब इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन किया। और इस आंदोलन के थ्रू कंप्लीट विड्रॉल, यानी पूरी तरीके से आप भारत से जाएंगे। अब कोई रूल के नॉन कॉपरेट करने की बात नहीं करेंगे, अवज्ञा करने की बात नहीं करेंगे, अब आप छोड़िए भारत, अब आपको भारत में रहने की जरूरत नहीं है। तो इस एक फिर से एक नए मूवमेंट को लीड करते हैं महात्मा गांधी जी, और इस मूवमेंट के तरीके से, मूवमेंट के साथ पूरी तरीके से कंप्लीट विड्रॉल की बात करते हैं ब्रिटिशर्स के, वो भी कहां से, इंडिया से। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी इन इट्स मीटिंग इन वर्धा, वर्धा एक शहर है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वर्धा में मीटिंग हुई थी कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी, जो कार्यकारिणी जो कमेटी थी, समिति थी, वर्धा में 14 जुलाई 1942 में एक आपका हिस्टोरिक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास करती है, जिसमें कि डिमांड किया जाता है कि द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस एंड क्विट इंडिया, कि शीघ्र यथाशीघ्र आप इंडियंस को उनकी पावर को ट्रांसफर करिए एंड क्विट इंडिया, और भारत को क्या करिए, छोड़िए। ये जो कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी उसने 14 जुलाई 1942 में वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, एक शहर है, उस शहर में इस चीज को पास किया गया कि पूरी तरीके से आप इमीडिएट ट्रांसफर करिए पावर को एंड क्विट करिए इंडिया को। कौन, अंग्रेज, आप लोग तुरंत क्विट करिए। और ऑन 8 अगस्त 1942 इन बॉम्बे द ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी इंडोर्स्ड द रेजोल्यूशन व्हिच कॉल्ड अ नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल ऑन द वाइडेस्ट पॉसिबल स्केल थ्रू आउट द कंट्री, यानी नॉन वायलेंस तरीके से इस मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है। फिर से एक बार कब, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ऑल इंडियन जो कांग्रेस कमेटी थी इस चीज को इंडोर्स करती है, इसका रेजोल्यूशन लाती है कि जो हम नॉन वायलेंट तरीके से मास स्ट्रगल करेंगे और वाइडेस्ट पॉसिबल स्केल थ्रू आउट द कंट्री, पूरे राष्ट्र स्तर पे हम करेंगे, और आप भारत को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। सो इसी मूवमेंट में एक बहुत ही फेमस महात्मा गांधी जी का स्लोगन दिया गया था, जिसका नाम था डू और डाई। क्या, डू और डाई महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इट वॉज इन दिस ओकेजन दैट गांधी जी डिलीवर्ड द फेमस डू और डाई स्लोगन, या डू और डाई स्पीच, करो या मरो स्पीच महात्मा गांधी जी ने इसी भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट में ही दिया था, डू और डाई। The call for quit India almost brought the state machinery to a standstill in large parts of the country as people voluntarily threw themselves into the thick of the movement. People's observed हड़ताल्स, demonstration and procession were accompanied by the national song and slogan। मतलब अब इस मूवमेंट में बड़े स्तर पे भारत के हर वर्ग, हर समुदाय क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, क्विट करता है, हड़ताल करता है, डिमॉन्स्ट्रेशन करता है, आपका जो प्रोसेशन करता है, सॉन्ग गाता है, स्लोगन लगाता है, मतलब पूरी तरीके से भारत के सभी वर्ग एक साथ जुटकर भारत छोड़ो आंदोलन में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। एंड द मूवमेंट वाज ट्रूली अ मास मूवमेंट विच ब्रॉट इनटू इट्स एम्बिशियस एम्बिट थाउजेंड ऑफ ऑर्डिनरी पीपल्स, नेमली स्टूडेंट, वर्कर एंड पेजेंट, सभी लोगों ने इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया। It also saw the active participations of leaders namely Jayaprakash Narayan, Aruna Asaf Ali and Ram Manohar Lohia, and many women such as Matangini Hajra in Bengal, Kanaklata Baura in Assam and Rama Devi in Odisha। इन प्रमुख लीडर्स के नाम आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इन लीडर्स ने भी बड़े ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था किसमें, क्विट इंडिया मूवमेंट में। जैसे कि कौन कौन से, जयप्रकाश नारायण का नाम आप याद रखिए, अरुणा आसफ अली का नाम याद रखिए, राम मनोहर लोहिया का नाम याद रखेंगे आप। वहीं पे महिलाओं की बात करेंगे तो मातंगिनी हजरा इन बंगाल, यानी बंगाल के क्षेत्र में मातंगिनी हजरा ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। बरुआ में कनकलता बरुआ, कहाँ पे, आसाम वाले क्षेत्र में, उड़ीसा वाले क्षेत्र में रमा देवी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बड़े लीडर्स थे, जो मेन लीडर थे, वो जेल में थे। कांग्रेस ने मैक्सिमम गिरफ्तारी किया था, अधिक से अधिक कांग्रेस को भी इलीगल कर दिया था, अधिकतर मतलब लाखों लोगों को जेल में भर दिया, जेलें छोटी पड़ गई, इतने लोगों को जेल में कर दिया। जब मेन लीडर जेल में थे तो उस वक्त ये सभी लोग उभर के सामने आते हैं और लीड करते हैं मूवमेंट को। एंड द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विद मच फोर्स, इट टुक मच मोर देन अ ईयर टू सप्रेस द मूवमेंट। ब्रिटिशर्स इस मूवमेंट को भी रिप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन इसको रिप्रेस करने में उनको साल भर से ज्यादा समय लग जाता है, 1 साल से अधिक समय लग जाता है। यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के थ्रू ही भारत का फाइनली ये मूवमेंट चलता है, और फाइनली 1947 में 1947 में भारत क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। यानी कि किन किन फेज से होते हुए पहले राष्ट्रवाद पैदा होता है, फिर राष्ट्रवाद के बाद मूवमेंट मास स्ट्रगल में कन्वर्ट होता है, लोग एकजुट होते हैं, भले डिफरेंट नोशन के साथ ही होते हैं, और इस तरीके से मूवमेंट के बाद मूवमेंट सफलता को पार करते करते फाइनली देश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है क्विट इंडिया की तरफ, और फाइनली देश क्या हो जाता है, आजाद। और इस चैप्टर में जो कंटेंट जिस सीक्वेंस में थे
जिस सीरीज में थे उन सभी को हमने बारी बारी से क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, डिटेल डिस्कस कर लिया। तो आई होप इस पूरे चैप्टर के सभी लेक्चर आप देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे और इस पूरे चैप्टर को कंप्लीटली तैयार कर चुके होंगे। अब अगले सेशंस में हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसी के साथ हमारा हिस्ट्री का जो 2 प्रमुख चैप्टर्स हैं उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब 2 चैप्टर बचे हैं बहुत छोटे छोटे, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे, सीधे और सभी पॉइंट्स को टू द पॉइंट डिस्कशन करेंगे। आई होप इस सेशन आपको सभी टॉपिक्स समझा के ही जाएगा और इसी सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।